दादी सा ने गुस्से में कांपते हुए रिमझिम का हाथ पकड़ा और उसे महल के दरवाजे तक घसीट लाई। उनकी आंखों में नाराजगी थी और आवाज में ऐसा कठोरपन जिसने पूरे राजमहल को सन्न कर दिया। आज के बाद तुम इस महल में कभी वापस कदम नहीं रखोगी। दादी सा की गूंजती आवाज पूरे आंगन में फैल गई। महल के विशाल दरवाजे पर खड़ी रिमझिम की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर हार नहीं थी। उसके कदमों में अजीब सी मजबूती थी, जैसे वह अपने टूटे दिल को भी सम्मान के साथ संभालना जानती हो। मोहिनी बुआ सा दूर खड़ी यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी चाल आखिरकार कामयाब हो चुकी थी। पूरे महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई बस यह देख रहा था कि जिस बंजारन लड़की ने अपनी सच्चाई और साहस से सबका दिल जीत लिया था, आज वही लड़की बेइज्जत होकर महल छोड़ने पर मजबूर थी। दादी सा के शब्द रिमझिम के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे, मगर उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ती रही, जैसे अपने सारे दर्द को दिल के किसी अंधेरे कोने में बंद कर चुकी हो। तभी महल के मुख्य द्वार पर समीर की नजर रिमझिम पर पड़ती है। एक पल के लिए उसकी सांसें थम जाती हैं। रिमझिम! वह जोर से पुकारता है और तेजी से उसकी ओर भागता है। समीर उसे रोकना चाहता था, कहना चाहता था कि वह कहीं नहीं जाएगी, लेकिन रिमझिम बिना पीछे देखे आगे बढ़ती रही। समीर बार बार उसका नाम पुकारता रहा, मगर उसके कदम नहीं रुके। आखिरकार समीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अगर तुम यह महल छोड़कर जा रही हो, समीर ने भर्राई आवाज में कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रिमझिम चौंक गई। समीर, आपका घर, आपका परिवार यहीं है, उसने खुद को संभालते हुए कहा। लेकिन समीर ने बिना एक पल गनवाए जवाब दिया, जहां मेरी पत्नी नहीं, वहां मेरा कोई घर नहीं। यह सुनते ही रिमझिम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने जज्बात छुपाने की कोशिश की, मगर उसका दिल पहली बार समीर के प्यार को सच में महसूस कर रहा था। उधर महल के अंदर मोहिनी बुआसा और अमायरा यह सब देख रही थीं। मोहिनी के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, लेकिन अमायरा के दिल में डर पैदा हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि समीर का प्यार अभी भी रिमझिम के लिए खत्म नहीं हुआ। अगर समीर इसी तरह रिमझिम के पीछे गया, आयरा घबराकर बोली, तो हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। महल से दूर समीर और रिमझिम एक छोटे से गांव में नई जिंदगी शुरू करते हैं। वहां ना राजसी ठाठ था, ना नौकर चाकर, सिर्फ मेहनत और सच्चा साथ। रिमझिम अपनी सादगी और मेहनत से गांव वालों का दिल जीत लेती है, जबकि समीर पहली बार एक आम इंसान की जिंदगी जीना सीखता है। धीरे धीरे दोनों के बीच फिर से प्यार पनपने लगता है। लेकिन उनका अतीत उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। महल में दूसरी तरफ एक नया खेल शुरू हो चुका था। अमायरा समीर को पाने के लिए खतरनाक साजिश रचती है। वह समीर पर झूठा इल्जाम लगाने की तैयारी करती है, ताकि उसे मजबूर करके अपने साथ बांध सके। मोहिनी भी उसका साथ देती है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर रिमझिम को महल में वापस नहीं देखना चाहती। इसी बीच रिमझिम और समीर को खबर मिलती है कि महल में कुछ बहुत गलत हो रहा है। रिमझिम समझ जाती है कि अगर उसने अब भी चुप्पी साधे रखी, तो समीर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बार वह महल लौटने का फैसला करती है, लेकिन एक कमजोर लड़की बनकर नहीं, बल्कि सच की ताकत बनकर। महल में कदम रखते ही उसका सामना दादी सा से होता है। दादी सा गुस्से से भर उठती हैं, मगर रिमझिम बिना डरे उनकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ दादी सा, मैं सिर्फ सच सामने लाने आई हूँ। उसके आत्मविश्वास को देखकर दादी सा भी कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। उसी दौरान अमायरा अपनी चाल चलती है और समीर पर झूठा आरोप लगाने की कोशिश करती है। पूरा महल समीर के खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी रिमझिम सामने आती है। वह एक एक करके सारे सबूत सबके सामने रख देती है और साबित कर देती है कि अमायरा और मोहिनी ने मिलकर पूरी साजिश रची थी।
सच सामने आते ही महल में हड़कंप मच जाता है। समीर को अपनी गलती का एहसास होता है। वह सबके सामने रिमझिम से माफी मांगता है। दादी सा भी धीरे धीरे समझ जाती है कि उन्होंने गुस्से में बहुत बड़ा अन्याय कर दिया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक खबर मिलती है कि कविता नाम की एक दुश्मन ने रिमझिम को अगवा कर लिया है और उसकी जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश कर रही है। समीर भेष बदलकर वहां पहुंचता है, मगर उसकी पहचान खुल जाती है। हालात बिगड़ते हैं और तभी कविता गुस्से में गोली चला देती है। समीर को बचाने के लिए रिमझिम उसके सामने आ जाती है और गोली खुद पर झेल लेती है। समीर की दुनिया जैसे उसी पल उजड़ जाती है। वह रिमझिम को अपनी बाहों में लेकर रोने लगता है। बेहोश होने से पहले रिमझिम कांपती आवाज में अपने प्यार का इजहार करती है। समीर की आंखों में आंसू भर आते हैं। अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, वह टूटती आवाज में कसम खाता है। इसके बाद समीर दुश्मनों से लड़कर रिमझिम को सुरक्षित बाहर निकालता है। जब रिमझिम को होश आता है तो वह खुद को फिर समीर के पास पाती है। इस बार ना कोई झूठ था, ना कोई गलतफहमी। दोनों अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का फैसला करते हैं। अंत में दादी सा पूरे परिवार के सामने रिमझिम को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। मोहिनी और अमायरा की सारी चालें नाकाम हो जाती हैं और महल में फिर से खुशियां लौट आती हैं। लेकिन मोहिनी अभी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। रात के अंधेरे में वह अपने कमरे में बैठी एक नई साजिश रच रही थी। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उधर समीर और रिमझिम अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे थे। समीर अब हर कदम पर रिमझिम का साथ देता था और उसे वह सम्मान देता था जिसकी वह हमेशा हकदार थी। फिर एक दिन महल में एक रहस्यमयी महिला की एंट्री होती है। वह खुद को राजघराने की पुरानी सदस्य बताती है और दावा करती है कि उसके पास ऐसे राजन हैं जो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। दादी सा भी उसकी बातों से हिल जाती है। रिमझिम को शुरू से ही उस महिला पर शक होता है। वहीं मोहिनी तुरंत उससे हाथ मिला लेती है। दोनों मिलकर ऐसा जाल बुनती हैं जिसमें इस बार सिर्फ रिमझिम नहीं बल्कि पूरा परिवार फंसने वाला था। एक दिन अचानक महल के खजाने से कीमती गहने गायब हो जाते हैं और सारे सबूत रिमझिम की तरफ इशारा करने लगते हैं। पूरा महल एक बार फिर उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार समीर चुप नहीं रहता। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वह सबके सामने कहता है, और मैं किसी भी हालत में उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर रिमझिम की आंखें भर आती हैं। अब वह खुद सच सामने लाने की ठान लेती है। वह महल के हर कोने की जांच शुरू करती है। धीरे धीरे उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो सीधे मोहिनी और उस रहस्यमयी महिला की तरफ इशारा करते हैं। इसी बीच समीर भी दोनों की जासूसी करने लगता है। एक रात वह उनकी पूरी साजिश सुन लेता है। समीर और रिमझिम मिलकर फैसला करते हैं कि इस बार वे दुश्मनों को रंगे हाथों पकड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी बाजी क्यों ना खेलनी पड़े। और यहीं से शुरू होती है उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई। रात का अंधेरा पूरे महल पर छाया हुआ था। हवाओं की आवाज गलियारों में किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। समीर और रिमझिम अपने कमरे में बैठे मोहिनी और उस रहस्यमयी महिला की साजिश के बारे में सोच रहे थे। हमें बहुत संभलकर कदम उठाना होगा, रिमझिम धीमी आवाज में बोली, क्योंकि इस बार उनका निशाना सिर्फ मैं नहीं, पूरा परिवार है। समीर ने उसका हाथ थाम लिया। अब तुम अकेली नहीं हो रिमझिम, इस बार हम दोनों साथ हैं और सच को जीता कर रहेंगे। अगले दिन महल में दादी सा ने एक बड़ी पूजा रखवाई। पूरा परिवार राज दरबार में मौजूद था। बाहर से देखने पर सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था। मोहिनी बुआसा की नजरें बार बार रिमझिम पर टिक रही थीं। वहीं रहस्यमयी महिला चुपचाप सबको देख रही थी, जैसे वह किसी सही मौके का इंतजार कर रही हो। रिमझिम ने महसूस किया कि महल के पुराने तहखाने की चाबियां गायब हैं। उसे तुरंत शक हुआ। वह चुपचाप समीर के पास गई और बोली, मुझे लगता है आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। समीर ने बिना देर किए अपने भरोसेमंद आदमी
वीर को तहखाने के आसपास निगरानी रखने का आदेश दिया। रात गहराते ही महल के पिछले हिस्से में हलचल शुरू हो गई। काले कपड़ों में कुछ लोग चुपके से तहखाने की तरफ बढ़ रहे थे। उसी समय रिमझिम और समीर भी वहां पहुंच जाते हैं। वे छिपकर सब देखने लगते हैं। तभी मोहिनी बुआसा और वह रहस्यमयी महिला वहां आती है। आज के बाद इस महल की सारी दौलत हमारी होगी, मोहिनी धीमे मगर जहरीले लहजे में कहती है। रिमझिम यह सुनकर चौंक जाती है। असल में उनका प्लान सिर्फ रिमझिम को बदनाम करना नहीं था, वे पूरे राजघराने की संपत्ति हथियाना चाहती थीं। रहस्यमयी महिला हंसते हुए कहती है, जैसे ही खजाना गायब होगा, इल्जाम फिर रिमझिम पर जाएगा और इस बार कोई उसे बचा नहीं पाएगा। इतना सुनना था कि समीर का गुस्सा फूट पड़ा। वह सामने आ गया। बस अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अचानक वहां अफरा तफरी मच जाती है। मोहिनी घबरा जाती है, लेकिन रहस्यमयी महिला भागने की कोशिश करती है। तभी वीर और बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। दादी सा भी शोर सुनकर वहां पहुंच जाती है। जब समीर सबके सामने सच्चाई बताता है और तहखाने में छिपाए गए चोरी के गहने बरामद होते हैं, तो सगी के किम बाप कर देते हैं, तो पूरा महल हैरान रह जाता है। दादी सा की आंखों में गुस्से और पछतावे दोनों के आंसू थे। मोहिनी, वह कांपती आवाज में बोली, मैंने तुम्हें अपनी बहन माना और तुमने ही इस परिवार को तोड़ने की कोशिश की। मोहिनी पहली बार डर गई थी, लेकिन तभी वह अचानक जोर जोर से हंसने लगी। आप लोग सोचते हैं कि खेल खत्म हो गया? उसकी आंखों में पागलपन उतर आया था। असल खेल तो अब शुरू होगा। इतना कहकर उसने अपनी साड़ी से एक छोटा सा रिमोट निकाला। सब चौंक गए। समीर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। महल के पिछले हिस्से में जोरदार धमाका हुआ। पूरा महल हिल उठा। लोग चीखने लगे। रिमझिम ने देखा कि दादी सा मलबे के नीचे फंस गई है। वह बिना अपनी जान की परवाह किए उनकी तरफ दौड़ पड़ी। रिमझिम रुको, समीर चिल्लाया, लेकिन रिमझिम नहीं रुकी। उसने किसी तरह भारी लकड़ी हटाई और दादी सा को बाहर निकाल लिया। खुद उसके हाथ बुरी तरह घायल हो गए। दादी सा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, रिमझिम हल्की मुस्कान के साथ बोली। परिवार कभी दुश्मन नहीं होता दादी सा, बस कभी कभी लोग गलतफहमियों में खो जाते हैं। यह सुनकर दादी सा टूट जाती है। उधर मोहिनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन समीर उसे पकड़ लेता है। तभी रहस्यमयी महिला अचानक सच उगल देती है। वह बताती है कि सालों पहले उसे राजघराने से निकाल दिया गया था और बदला लेने के लिए उसने मोहिनी का इस्तेमाल किया। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। आखिरकार पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है। कुछ दिनों बाद महल में फिर शांति लौट आती है। दादी सा खुद पूरे राजघराने के सामने रिमझिम का हाथ पकड़कर कहती हैं, आज से इस महल की असली शक्ति रिमझिम है। इसने सिर्फ हमारा घर नहीं, हमारा परिवार बचाया है। पूरा महल तालियों से गूंज उठता है। समीर प्यार से रिमझिम की तरफ देखता है। अब तो यकीन है ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा? रिमझिम मुस्कुराकर कहती है, अब मुझे किसी डर से डर नहीं लगता, क्योंकि अब मेरा घर सच में मेरे साथ है। लेकिन उसी रात महल के बाहर अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। उसके हाथ में मोहिनी की पुरानी तस्वीर थी और उसकी आंखों में बदले की वही खतरनाक आग जल रही थी। मोहिनी हार गई, लेकिन मैं नहीं हारूंगी। उस रहस्यमयी आवाज के साथ कहानी एक नए तूफान की ओर बढ़ने लगती है।